कमिंग टू बॉम्बे, उसके बाद फिर हालांकि स्ट्रगल भी हुए लाइफ में, बहुत मेजर मेजर पैसा भी, तो ये भी नहीं पता, मैं बॉम्बे में हूँ तो मुझे ये भी नहीं पता बाहर कितना रश है, कितना क्राउड है, आप पीपल एक्चुअली स्टेपिंग आउट, पेशेंस जितना जल्दी लूज करेंगे ये और एक्सटेंड होता जाएगा। सो इसका तुरंत कोई सोल्यूशन तो है नहीं अभी। हम वेरी हैप्पी कि वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कविशाला टॉक्स। हम हर महीने कुछ फेसेस के साथ में कविशाला टॉक्स करते रहते हैं, जहाँ एक प्रयास रहता है कि हम लोग बातें कर पाए साहित्य के बारे में, सिनेमा के बारे में, समाज के बारे में। संवाद या फिर जो डिस्कशंस हैं, हमें लगता है कि वो होते रहने चाहिए। एक तरफ से बात हो जाना, एक लोग को सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। लोगों की बातें दूसरे लोगों तक पहुंचाना, उसके लिए जो डिस्कशंस हैं, जो डायलॉग्स हैं या फिर टॉक्स हैं, संवाद हैं, उनका होते रहना बहुत जरूरी है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं नवीन कस्तूरिया। शायद किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है इन्हें। हम रिसेंटली एस्पायरेंट से लेके जो इनका पिक्चर्स है, या फिर मुझे सबसे ज्यादा जो आपका पसंद है वो बोस में जो आपका रोल है वो मुझे बहुत पसंद है आपका। ओके हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो स्वागत है सर आपका, वेलकम टू कविशाला टॉक्स। थैंक यू सो मच अंकुर, थैंक यू सो मच जी। तो जो आज का डिस्कशन हम सीधे उसको स्टार्ट करेंगे। पैंडेमिक चल रहा है, सब लोग घरों में हैं, आप बहुत ज्यादा हालत खराब है बाहर की। तो आप इन सब चीजों को किस तरीके से देखते हैं? आप किस तरीके से खुद रह रहे हैं, खुद फेस कर रहे हैं इन सब चीजों को, और जो लोग, जिन लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों को आप इस पूरे जो पैंडेमिक, इस पूरे पैंडेमिक को आप किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक मैं भी वैसे ही अफेक्टेड हूँ यार, जैसे कि हम सब हैं, यू नो। हम, ऐसा मुझे लगता है रेयरली कोई है जिसके आसपास कोई इससे अफेक्ट नहीं हुआ है, यू नो। कहीं ना कहीं लगभग सब घरों में इसका इम्पैक्ट हुआ है, और हम सब किसी ना किसी को जानते हैं जिसने किसी को खोया है। तो आई एम श्योर दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, सब घर में पहुंच चुका है ये। तो काफी अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरा टाइम है। बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग अगर थोड़ा पेशेंट रहें, थोड़ा सा, यू नो, कहते हैं वो, जैसे सब्र करें, थोड़ा धैर्य रखें, तो घरों में रहें और तब तक बाहर ना निकलें जब तक बहुत जरूरी ना हो, तभी ये ठीक हो सकता है। ये अगर हम पेशेंस जितना जल्दी लूज करेंगे ये और एक्सटेंड होता जाएगा। सो इसका तुरंत कोई सोल्यूशन तो है नहीं अभी। हम वेरी हैप्पी कि ये वैक्सीन आ गई हैं, और यू नो, मेरे पेरेंट्स को दोनों डोजेस लग चुके हैं। आई होप अंकुर आपके पेरेंट्स को भी लग गए होंगे। तो जी, वो जी। तो बिल्कुल वो यही सब कर सकते हैं यार। आई थिंक मेरे ख्याल से पेशेंट ही सबको घर पे बैठ के वेट करना है, और घर पे बैठ के यही जो काम है सबसे, जो सब कर सकते हैं वो, मतलब उसमें जितना पॉसिबल हो कि अगर अनटिल अनलेस आपको काम के लिए बाहर ना जाना पड़े, यू नो, इफ यू कैन मैनेज यू शुड जस्ट स्टे एट होम, एंड वी शुड नॉट टेक इट लाइटली, क्योंकि अभी तो ये कहते हैं थर्ड वेव का भी एक्सपेक्टेड है, एंड इट्स अभी ही बहुत बुरा हाल है। तो आई थिंक काफी काफी सैड सिचुएशन है यार, लेकिन घर में बैठे रहेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। जी, बिल्कुल। और सही है कि जब तक जरूरी हो बाहर ना निकलें, घर से ही रहें, और ऑनलाइन जो भी चीजें अपना कर सकते हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं, डिलीवरी होती है, सारी ग्रोसरी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो घर से रह के ही सारी चीजें करें। मेरी तो एक महीने से बिल्डिंग सील्ड है यार, मेरी तो एक महीने से बिल्डिंग सील्ड है। सो मैं तो, आई एम नॉट अलाउड टू स्टेप आउट वैसे ही। तो हाँ, बिकॉज हमारी बिल्डिंग में तो कुछ पहले 27 केसेस थे, अभी कुछ 10 केसेस हैं। अच्छा। तो मेरे फ्लोर पे, मेरे ऑपोजिट वाले घर में है, देयर समवन इज कोविड पॉजिटिव। सो और हाँ, तो आई थिंक बहुत सीरियसली लेना चाहिए इस चीज को। जी। अगर आप रियल लाइफ में एस्पायरेंट होते, यूपीएस या कहीं के कलेक्टर होते, तो अगर आपको एक फिक्स सजेशन उसको सॉल्व करने के लिए, या फिर लोगों को घर में रहना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, एज एन एस्पायरेंट और एज एन लाइक यूपीएससी ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर, आप क्या एक स्ट्रिक्ट रूल बताते, लोगों को से बोलते कि नहीं नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कोविड से बचने के लिए? लोगों को जी, लोगों को। जी। आई थिंक यही है, यही बेसिक्स है यार। आई थिंक स्टे एट होम, और बाहर डबल मास्क पहन के निकलो। आई थिंक बाहर जब जाओ तो बातें मत करो। अगर किसी वजह से भी आपको पब्लिक प्लेस में रहना है, यू नो, यू वेटिंग फॉर थिंग्स, आप वैक्सीनेशन के लिए भी क्यू में खड़े हैं, सो आप चुप रहिए, आप शांत रहिए।
बोलिए मत जितना हो सकता है, बातचीत मत करिए, मास्क किसी पॉइंट पे भी बाहर मत निकालिए। आई थिंक यही तरीके हैं यार। मैं तो ये सेकंड वेव में तो अभी तक बाहर निकला ही नहीं हूँ, मतलब बिकॉज मेरी बिल्डिंग ही फील है 1 महीने से। तो मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं बॉम्बे में हूँ तो मुझे ये भी नहीं पता बाहर कितना रश है, कितना क्राउड है, पीपल एक्चुअली स्टेपिंग आउट। मेरे घर से हाँ, दिल्ली से फोन करते हैं माँ बाप, पूछते हैं कैसा सीन है बॉम्बे में, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तो बिल्कुल बाहर नहीं निकला हूँ, कुछ भी नहीं। या ट्रू। तो सिचुएशन सब में सच में सही नहीं है, बहुत खराब है बाहर, तो घर पे ही रहें। और लोगों से भी यही दरख्वास्त है, या फिर कि घर पे ही रहें सभी लोग। घर पे रहें, और मतलब घर पे अगर फैमिली के साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। जी। इतना इतना ऐसा फैमिली टाइम कभी लाइफ में मिलने नहीं वाला था। इसको भी एक पॉजिटिव वे में देख सकते हैं लोग। कई लोग जो पेशेंस लूज कर रहे हैं, फैमिली, आप घर में साथ में बहुत एक्टिविटीज कर सकते हैं। मैं लास्ट ईयर दिल्ली गया था लॉकडाउन में, तो मैं तो पेरेंट्स के साथ इतने समय बाद रुका हूँ। कुछ 12 साल बाद मैं घर वालों के साथ रुक रहा था इतने लंबे समय तक। तो हम लोग तो कोशिश करते थे, अब साथ में हैं तो हम लोग खेलते, लूडो वूडो खेलते थे, साथ में मूवीज देखते थे, इनफैक्ट साथ में एक्सरसाइज योगा भी ट्राई करते थे। लाइक माय पेरेंट्स, वो कभी भी दे वर नेवर इनटू इट योगा एंड ऑल, तो उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की, तो अभी फिर उनको भी अच्छा लगने लग गया। और आई थिंक बहुत सारे लोग इन चीजों से डील कर सकते हैं, उससे मानसिक स्थिति भी थोड़ी बेटर रहेगी। और बिकॉज ऐसा है ना कि सबके सब जूझ रहे हैं इस चीज से, ऐसा तो नहीं है कि ये किसी एक के साथ हो रही है। तो आई थिंक हाँ, अपने आप को किसी तरीके से घर में बिजी रहेंगे तो निकल जाएगा वक्त। नहीं, ट्रू। और आई होप कि लोग जो जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, बातों का जो है वो फॉलो करेंगे। और घर पे ही रहें, वही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कोविड से बचने के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। और मैं थोड़ा आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसकी तरफ मूव करेंगे अपन। आप आई थिंक नाइजीरिया बॉर्न है, राइट? तो ये नाइजीरिया से इंडिया, फिर 2009 से जो 2021, आई थिंक 12 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में। ये पूरी हम्म लाइफ कैसी रही है आपका? कैसे एक्टिंग में ये एक्सीडेंटली था कि आपको, या फिर पहले से प्लान था कि नहीं मुझे एक्टिंग में ही जाना है? क्योंकि आप एनएसआईटी से आई थिंक इंजीनियरिंग कर रहे थे, राइट? ये करेक्ट सब करेक्ट। कैसे प्लान हुआ, कैसे हुआ सारा कुछ है? यार मैं नौकरी कर रहा था दिल्ली, मतलब सी मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है, आप पढ़ाई करते हो, फिर आप इंजीनियरिंग, आई मीन एटलीस्ट 10-12 साल पहले तक तो ये ऑब्वियस होता था कि पढ़ाई के बाद आप ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग ही करते हो, या आप जो ज्यादा ब्राइट होते हैं वो मेडिकल करते हैं मे बी, या जिनको बायो अच्छी लगती है। तो इंजीनियरिंग एक ऑब्वियस चॉइस था। लेकिन जब मैंने उसके बाद जॉब ज्वाइन करी तो मुझे लगा कि यार मैं सिर्फ यू नो इस तरीके से तो काम नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे, और फिल्म्स का शौक मुझे शुरू से था, कॉलेज स्कूल में मैंने स्किट प्लेस वगैरह किए थे, और मैं फिल्मों से बड़ा फैसिनेटेड था। तो घर में इस चीज का, ये बात मैंने उठाई, और इस चीज पे काफी डिबेट होता था क्योंकि पेरेंट्स बहुत कूल नहीं थे बॉम्बे जाने से, जॉब छोड़ने से, क्योंकि कुछ पता नहीं था उस वक्त, तो वेब था नहीं, और हाँ, आपका कोई जरिया नहीं था। आप करोगे कैसे, आप कैसे फिल्में बनाओगे, आप कैसे, मतलब हाउ विल दैट हैपन। तो पेरेंट्स समझदार ज्यादा होते हैं, मैं थोड़ा सा उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो चीजें, आप इतने मोटिवेटेड होते हो और आपको अपने पे, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होता है। तो वही चीज थी, वही ड्राइव थी जो बॉम्बे ले आई। और फिर जॉब भी छोड़ दिया, लकीली असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब भी मिल गया। आई थिंक कमिंग टू बॉम्बे वाज द टफेस्ट पार्ट, कमिंग टू बॉम्बे। उसके बाद फिर हालांकि स्ट्रगल भी हुए लाइफ में, बहुत मेजर मेजर, पैसा भी रहा, कम रहा, बट रास्ते बनते गए यार। एक्टिंग लकीली कहीं से स्टार्ट हो गई, सुलेमानी कीड़ा करके एक फिल्म हो गई, उसी समय द वायरल फीवर का राउडीज हो गया। तो वहां से ऐसा लगा कि आपके लिए भी जगह है, आप भी एक्टिंग कर सकते हो, लोग आपको भी देख के उनको अच्छा लग सकता है आपकी एक्ट। तो हाँ, वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर पिक्चर्स हो गया कुछ, दो हाँ, तीन साल बाद। उसने काफी कुछ बदल दिया मेरे लिए, फाइनेंशियली मुझे थोड़ा सा स्टेबल कर दिया। और हाँ, बस तब से तो फिर ये एक्टिंग की गाड़ी चल रही है यार। उसके बाद कोई बहुत अच्छा काम नहीं आया जो सबको बहुत पसंद आया हो।
मतलब मिक्स रिस्पॉन्सेज रहे कुछ शोज के, जैसे कि बोस मुझे लगता नहीं है बहुत लोगों ने देखा है। ऐसे ही एक शो आया था मेरा थिंकिस्तान, जो जिसमें हाँ मुझे लग रहा था मैंने कुछ अलग किया है, बट अगेन वो भी मुझे पता नहीं कितने लोगों ने देखा है। और हाँ, यूट्यूब का ये होता है ना कि जो देखते हैं तो वो रिस्पॉन्स इमिडिएटली पता लगता है। और सोशल मीडिया पे भी आप ओटीटी में तो हम्म। हाँ, तो हाँ, फिर आई एम वेरी हैप्पी कि अभी एस्पिरेंट्स आया है और वो अच्छा कर रहा है। सो नहीं, आपके सारे जो इतने भी वेब सीरीज में जितने भी अभी तक चीजें आई हैं, सब लोगों को बहुत पसंद आई। थिंकिस्तान मैंने देखे, दोनों पार्ट देखे, आई थिंक दूसरा पार्ट लास्ट ईयर आया था अच्छा, शायद। हाँ। ओहो, ओ नाइस नाइस नाइस। उसमें आप साहित्य की बात करते हैं, उसमें मैं काफी मतलब मैं काफी उसमें हिंदी राइटर हूँ, और हाँ। उसमें पोइट्री भी करता हूँ मैं, और काफी क्रिएटिव इंसान हूँ मैं, तो हाँ, आपको पता तो ही आई होगा। थिंक नेक्स्ट मेरा यही क्वेश्चन था कि हम लोग आपका एस्पायरेंट्स में भी पोइट्री से बहुत पोइट्री, मतलब काफी पोइट्री उसमें यूज करी गई है, काफी सारी पोइट्री उसमें। थर्ड हम्म। एपिसोड में भी है, फोर्थ में भी कुछ लाइंस हैं, फिफ्थ में तो कुंवर नारायण की पूरी पोइट्री है। तो जो थिएटर है, सिनेमा है, इसमें और लिटरेचर का, थिएटर सिनेमा एंड लिटरेचर का आपके जो रिलेशनशिप वो किस तरीके से देखते हैं आप? मतलब आपकी एक्टिंग में कितना हेल्पफुल रहती है वो जो लिटरेचर है? यार बहुत गहरा रिश्ता ही है मेरे हिसाब से। मतलब हम जब स्कूल कॉलेज में थे तो हमारे जब प्लेज भी पढ़ते थे, इंग्लिश में आपके प्लेज भी होते थे। तो जब थिएटर वेटर शुरू किया तो उन्हीं प्लेज को हम कोशिश करते थे स्टेज पे परफॉर्म करने का। और जो एक्चुअल में जो इतने बड़े बड़े प्ले राइट्स रहे हैं जिन्होंने जो जो चीजें लिखी हैं, कई लोग उनको ही थिएटर में करते हैं। कितने ही पुराने प्लेज आज तक स्टेज पे परफॉर्म किए जा रहे हैं। कितनी कितनी एक्चुअल चीजें जो रिटन है इतने सालों से, उन्हीं का जब अडेप्टेशन होता है तो कमाल की कहानियां बनती हैं। आज के सेटअप में भी एक फिल्म आई थी मकबूल करके, आपने हाँ शायद देखी हो वो। जी। अ, मतलब ऑब्वियसली सबको पता है मैक्बेथ पे आधारित है, और वो कितनी कमाल की फिल्म भी है। तो बहुत गहरा रिश्ता है यार। कहीं कहा फिल्म वगैरह तो बनती ही कहानियों पे है। तो बिल्कुल। तो हाँ, बिना कहानी के, बिना अभी हमारा एक्सपीरियंस भी जो है, आई थिंक वो राइटिंग है जिसकी वजह से सबको फायदा होता है। पिक्चर्स में भी राइटिंग है जिसकी वजह से सबको फायदा होता है। एक्टर्स को इतनी शोहरत मिलती है, सभी को। बट आई थिंक वो प्लॉट है, वो जो कैरेक्टर्स हैं, वो जो डायलॉग्स हैं, उसी से बने हैं, वो उन्हीं की मदद से बने हैं वो। तो है यार, सब सब यही है अच्छा, आई थिंक। जो एस्पायरेंट में पोइट्री का आइडिया था, ये अप्पू का था, और जो आपके दूसरे डायरेक्टर थे श्रेयांश है उनका था? क्योंकि अप्पू से तो काफी बात हुई है मेरी पहले भी, पोइट्री वगैरह को लेके, कविताओं पे भी कुछ कुछ प्लान कर रहे थे हम पहले, बट वो चीजें नहीं हो पाई। तो ये ओवरऑल पोइट्री का आइडिया था किसका? नहीं, अप्पू डायरेक्टर हैं और राइटर हैं दीपेश। दीपेश है अच्छा। जिन्होंने सब कुछ लिखा है। ही इज द वन हु हैज एक्चुअली हु रिटन एवरीथिंग। सभी कुछ उनका है, प्लॉट ओके। से लेके कैरेक्टर से लेके सब उन्हीं का है। और पोइट्री भी पूरी तरीके से उन्हीं की है, उन्हीं का आइडिया है। अपूर्व एक्चुअली बहुत हक में नहीं थे पोइट्री के, यू नो हाँ। उनको लग रहा था कि हमें बोलने की क्या जरूरत है, वो चीज जो हम ड्रामा से कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट दीपेश ने लिखी है, और राइटर थोड़ा ज्यादा, उनकी कहानी वो हर चीज से ज्यादा अटैच्ड है। तो पेपर पे लिखी हुई थी, पेपर पे ये सब चीजें मेंशन थी, बट हाँ। फाइनल एडिट में आई थिंक उन दोनों का मतलब फिर डिस्कशन हुआ, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि दिल गो विद द पोएट्री, बिकॉज दीपेश वाज तो वेरी हम एडमेंट। आपसे वो पोइट्री भी सुनना चाहेंगे जो लास्ट एपिसोड में है, जो कुंवर नारायण जी की पोइट्री है वो। आप उसे ओके। पढ़ सकते हैं अगर, आई थिंक बहुत अच्छी कविता थी, और मोटिवेशनल है। जो उसकी लास्ट लाइन है वो, कि जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत हारने में। तो जो हिम्मत आपकी ना रियल हारने में। उसमें वो सच में मतलब कनेक्ट कर पाती है जो कवि वाली पोइट्री है। हाँ हाँ जी। हाँ, तभी तो दीपेश इतना एडमेंट था, क्योंकि वो चाहता है कि वो भाव कम्युनिकेट हो और ज्यादा। और हम्म। अप्पू को भी फिर आई थिंक करेक्ट लगा आइडिया। तो हाँ, फिर वो रखा यार, फाइनल कॉल तो फिर अप्पू का ही था, तो इसलिए। चलिए पढ़ता हूँ मैं, हाँ। जी जी। कितना स्पष्ट होता अगर कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर दसों दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता।
मैंने अक्सर इस ऊल जलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। ये है फर्स्ट सेट, ये स्टार्टिंग में आता है व्हेन आई एम ट्राइंग टू। फिर जब एक बार मैं घुस जाता हूँ शादी में, तब फिर ये लाइन आती है। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। हाँ, आई थिंक तभी आप रूम की की भी लेते हैं इसी टाइम पे। नहीं, ये वाली लाइन खत्म होती हैं तो फिर मैं चश्मा जो है फेंक देता हूँ। ये शादी की एंट्री पे आती है, जो दुर्गम वनों वाले जो पैदा है ना, ये वहां पे आता है। ओके, सो आपने स्टार्टिंग मूवी से करी, देन मैं जो अपना वेब सीरीज है, वेब स्टैप, उसमें काफी सारा काम किया हुआ है। तो जो काफी टाइम हो गया है वेब सीरीज या ओटीटी को, या फिर जो जितने भी वेब स्टैप, काफी टाइम हो गया उस पर काम होते होते। अभी भी कुछ फर्क बचा हुआ है मेन स्ट्रीम जो अपना सिनेमा है एंड वेब सीरीज एंड जितना भी बेसिकली वेब पे काम हो रहा है, या फिर दोनों पैरेलल आ चुके हैं, दोनों में सेम चीजें हो रही हैं, दोनों को रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है? आई थिंक दोनों का अच्छा है। मेरे ख्याल से कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो थिएटर में भी आती हैं फिल्में वो वेब पे ही आ जाती हैं इवेंचुअली, यू नो। हाँ, तो और हम तो सालों से फिल्में लैपटॉप पे देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। हम कॉलेज में, हॉस्टल में हमने कितनी फिल्में लैपटॉप पे देखी हैं। तो अब ये एक मीडियम ही बन गया अलग से कि आप लैपटॉप पे ही देखिए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम चीजें तो डिजिटली पहले भी देखते थे, वो थिएटर में रिलीज पहले होती थी, फिर हम लैपटॉप पे देखते थे, करेक्ट। तो अब आई थिंक वो डायरेक्टली डिजिटल के थ्रू आ रही है। सो आई डोंट थिंक कोई फर्क है। फर्क सिर्फ ये है कि वो कुछ इवेंट फिल्में होती हैं जो आई थिंक बड़े पर्दे पे ही ज्यादा मजा आएगा। उनको शायद अगर हम लैपटॉप में देखेंगे बिना सीटियों के तो शायद वो बोरिंग सी लगेंगी। तो हाँ, अदरवाइज आई थिंक एक अच्छी कहानी बड़े पर्दे पे भी अच्छी लगेगी और छोटे पर्दे पे भी, आई मीन लैपटॉप पे भी अच्छी लगेगी। या तो आई थिंक हाँ, या दोनों तो पैरेलल हैं, दोनों को रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल ही रहा है जी। अच्छा, रियल लाइफ में आपका मतलब, आपने इतने सारे वेब सीरीज करे हुए हैं, रियल लाइफ में किसी आप एक कैरेक्टर से अपने आप कनेक्ट कर पाते हैं? मैं हाँ यार, मैं तो सभी किरदारों से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पाता हूँ जो मैंने किए हैं। मैं नवीन बंसल में भी हूँ, मतलब नवीन बंसल से भी कर पाता हूँ। अभी अभिलाष शर्मा से भी मैं बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ। तो और हाँ, ये दो सबसे आई थिंक करीबी होंगे। मैं सुलेमानी कीड़ा के दुलाल से बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ, जो मैंने आई थिंक मेरी पहली फिल्म थी वो। और हाँ, इन सभी में मैं हूँ यार। बोस का दरबारी लाल से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा एक अलग अलग वर्ल्ड में है वो सेटअप कैरेक्टर। मुझे लगता है थिंकिस्तान का पात्र भी बहुत अलग था। तो लेकिन स्टिल कुछ कुछ अपना जो आपका है, यू नो, आपकी पर्सनालिटी, आपके हाव भाव, वो तो लगभग हर किरदार जो मैंने किया है उसमें थोड़ा सा डाला ही है। तो हाँ, बट या अब ये आपका जो आपका था पिक्चर्स 2 का, लोगों का बहुत इंतजार था, तो ये अभी ये क्वेश्चन चेंज हुआ, पिक्चर्स 2 से एस्पायरेंट्स 2 पे आया, अभी नहीं आया? एक्चुअली आ गया, अभी से लोग शुरू हो गए हैं पूछना कि सीजन 2 कब IMDb आएगा। रेटिंग्स वगैरह देखा था, काफी अच्छा रिस्पांस है और लोगों का मतलब पिक्चर्स को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ, मतलब एक्चुअली पिक्चर्स के वक्त मुझे लगता है IMDb पता नहीं था शायद इतने लोगों को जितने अब पता है लोगों को। राइट, या यू नेवर नो पिक्चर्स अगर इस वक्त आता तो उसका क्या रिस्पॉन्स होता, यू नो। अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पिक्चर्स देखा ही नहीं है, जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, एंड नाउ दे गोइंग बैक टू पिक्चर्स, ऐसा भी हो रहा है। तो हाँ, वो चीज तो है। बट हाँ, सीजन 2 अभी एस्पिरेंट्स का भी पूछते हैं और पिक्चर्स का भी पूछते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि थोड़ा सा तो ध्यान डाइवर्ट हुआ है लोगों का। नहीं, ठीक है। बाकी हम डेट्स का नहीं पूछेंगे आपसे, शायद आप काफी
काफी सारे इंटरव्यूज में डिस्कशन कर चुके हैं कि कब का प्लान है। आई थिंक आप लोग टीवीएफ में टीजर ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं शायद, कुछ कुछ चीजें उस पे। हाँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है कि कब का प्लान है, कब आएगा। अच्छा और मैं कुछ सीरियसली लेता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि चीजें कब होती हैं, आपको जब तक होती नहीं है ना यहाँ पता लगता नहीं है, तो जब तक होगी नहीं, क्योंकि हमने पिक्चर्स के 2 का काफी वेट किया है, अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है, और वो हुआ ही नहीं है। तो अब जब होगा, जब प्रोडक्शन डिसाइड करेगा, जब जो भी स्क्रिप्ट होगी, रेडी होगी, तब होगा। बट या अच्छा, आपके फेवरेट कौन है? अगर हम वेब सीरीज वेब पे बात करें तो एक्टर एक्ट्रेस आप मतलब किसके एपिसोड्स हैं, किसकी वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं? सिर्फ वेब के एक्टर्स की बात कर रहे हैं आप, या जनरली इंडियन एक्टर्स की बात कर रहे हैं? दोनों, वेब के अलग और सिनेमा के अलग। अगर हम मेन नहीं स्ट्रीम नहीं, सिनेमा ऐसा की बात कुछ, करें। ऐसा कैसे? हम वेब और मेन स्ट्रीम क्या यार, मतलब एक्टर्स तो एक्टर्स ही हैं यार। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अच्छा मेन ठीक है, स्ट्रीम मिक्स में भी कैसे आते करते हैं, हैं? मिक्स, वो हाँ उसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं मेरे ख्याल से। हाँ वेब पे उनका सीक्रेट गेम्स में बहुत अच्छे हैं वो, और बाकी तो कितनी सारी फीचर हाँ, फिल्म है उनकी। मुझे अब लेटली आदर्श गौरव जो हैं, जिन्होंने द वाइट टाइगर एक फिल्म आई थी अभी, हाँ, जो एक अरविंद अडिगा की किताब पे आधारित है, आई थिंक उसमें जिन्होंने ये बलराम प्रियंका का रोल चोपड़ा किया ने है। हाँ। हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने जो प्रोड्यूस भी की है, को प्रोड्यूस। हम्म, तो आदर्श गौरव उसमें एक एक्टर हैं, जिन्होंने पहले रुक करी थी एक मनोज बाजपेयी के साथ। उन्होंने बलराम का किरदार प्ले किया है। आई okay, थिंक इज डन अ फिनोमिनल जॉब। मुझे तो वो बहुत ही पसंद आई वो परफॉर्मेंस। और आई थिंक हमारे इस जनरेशन में तो मेरे ख्याल से मैंने अभी लेटली उससे अच्छी परफॉर्मेंस देखी नहीं है। बाकी मुझे गुलशन देवाया बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं, मुझे विजय वर्मा बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं। I आई agree, थिंक जयदीप अलावत मुझे हाँ कमाल के एक्टर लगते हैं। तो ये आई थिंक जो लेटली अभी जो आए हैं, जो नए नए वेब के थ्रू ही जिन्होंने आई थिंक कुछ अपना मार्क किया है। विजय तो एक्चुअली गली बॉय में मैंने देखा था उन्हें। और तो हाँ, आई थिंक ये सब, आई मीन नॉट स्पेसिफिकली टू वेब, बट आई रियली लुक अप टू दीज गाइज वर्क। दे आर वेरी गुड, आई थिंक। या अच्छा, डायरेक्टर्स में अप्पू के अलावा हु इज योर फेवरेट? अपू के अलावा तो कोई फेवरेट है ही नहीं मेरा। नहीं, अपू यार, मुझे तो बहुत, जैसे हिंदी फिल्मों के मुझे शुजीत सरकार मुझे बहुत पसंद है, जोया अख्तर मुझे बहुत पसंद है, और ये सब बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। और मतलब और भी बहुत सारे, श्रीराम राघवन है, यू नो हाँ, इवन अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी, जिनके साथ मैंने असिस्ट किया है, जिनको सब कमाल के फिल्म मेकर्स हैं यार। और इवन वेब स्पेस में यार मुझे लगता है अमित गोलानी, जिन्होंने पिक्चर्स बनाया था, आई थिंक इज वेरी गुड। हाँ, बोस के डायरेक्टर पुलकित, मुझे वो भी बहुत पसंद थे। सिंकिस्तान के जो पैडी हैं, आई थिंक ही इज ऑल्सो वेरी गुड। और हाँ, एक्चुअली बहुत सारी चीजों का रोल भी होता है ना यार, एक डायरेक्टर को क्या, जिस किस्म की वो चीज बना रहा है, उसको उसका क्या स्केल है, उसका क्या बजट है। बट दीज गाइज आर वेरी गुड। दे जिनके साथ, जिन डायरेक्टर्स का मैंने नाम लिया, काफी क्लैरिटी है इन लोगों को, एंड आई मीन दे केपेबल ऑफ डूइंग ग्रेट वर्क इन द फ्यूचर। मेरे दोस्त है रणदीप झा, जिन्होंने हलाहल बनाई है एक फिल्म। तो मुझे लगता है रणदीप फ्यूचर में काफी अच्छी फिल्म बना सकते हैं। हार्दिक मेहता मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कामयाब बनाई है संजय सर के साथ ही, तो संजय मिश्रा के साथ। आई थिंक संजय ही इज वेरी सर गुड। हाँ। हाँ हाँ, तो आई थिंक ये, हाँ, काफी सारे डायरेक्टर्स हैं यार हु आई लाइक। एंड अच्छा, तो वी हैव अ लॉट टू डिस्कस बट टाइम भी आई थिंक बढ़ रहा है आगे। सो मैं बस आखिरी आपसे एक चीज पूछूंगा कि जो नए एस्पायरेंट्स हैं बेसिकली एक्टिंग में, थिएटर में, आपके पास एक अच्छा लगभग 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई मैसेज, मतलब वो लोग कुछ कुछ कैरियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कैसे काम करें, उनके लिए कोई एक्चुअली यार, टिप्स? यहाँ पे ना कोई फॉर्मूला तो है नहीं, बट वही है, आई थिंक एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग करते रहो। एक्टिंग पे थोड़ा बहुत एक्टिंग के तरीके ढूंढते रहो, किस तरीके से आप कर सकते हो एक्टिंग। थिएटर वही एक माध्यम है जिससे हम थोड़ा रेगुलरली एक्टिंग कर सकते हैं। वरना एक्टिंग का भी वही है, करत करत की विद्या है। ज्यादा टाइम तक करेंगे नहीं तो जंग लग जाएगा। चाहे आपको लगता है आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपका जिस्म, आपका मतलब माइंड खुला नहीं होगा, तो शायद वो आप क्रैक ना कर पाए। तो अगर आप करते रहेंगे, आप ऑलरेडी रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी और आपके माइंड को
उस डायरेक्शन में ले जा रहा है. सो व्हेन यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर. सो आई थिंक इफ यू वांट टू बी एन एक्टर यू शुड कीप एक्टिंग. वर्कशॉप्स करिए, थिएटर करिए. इस वक्त तो बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं पता घर में बैठे कैसे को लोग तैयारी कर सकते हैं. मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ. तो बट हाँ, आई थिंक इफ वन वांट्स टू बी एन एक्टर दे शुड ट्राई एंड look for venues where they can act more. अच्छा, मैं अभी बात करें तो आपने कभी थिएटर में कुछ ट्राई किया है, थिएटर किया हुआ है क्या एक्टिंग के पहले, मतलब या फिर कुछ ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले? बहुत कम किया है यार. मैंने किया है. मैंने नीरज कबीर के साथ भी 3 महीने काम किया है. मैंने बारी जॉन के साथ भी थोड़ा बहुत काम किया है. मैंने यहाँ पे चंदन रॉय सान्याल के साथ काम किया है. एक यात्रिक थिएटर ग्रुप होता था दिल्ली में, मैंने उनके साथ थोड़ा काम किया है. तो ऐसा, लेकिन मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं हुई है कि मैंने 2 साल लग के एक्टिंग की पढ़ाई की हो. तो थोड़ा थोड़ा 3-3 महीने का थिएटर किसी के साथ किया है तो आप हर तरीके से कुछ ना कुछ सीखते हो. और यहाँ पे इंटेंसिव ड्रामा प्रोग्राम जो है थिएटर प्रोफेशनल्स का, इनफैक्ट उनका जो फर्स्ट बैच हुआ था आज से 12 साल पहले, जहान मानिक चौका, जो अब ड्रामा स्कूल मुंबई भी चलाते हैं, उनके साथ मैंने 3 हफ्ते काम किया था. जिसमें और भी कई गुलशन भी थे उसमें, गुलशन डिवाया, ऋचा चड्डा, कल्की. सो तो हाँ, मतलब हाँ, ऐसे कुछ ना कुछ वही एवेन्यूज देखे हैं. जब आप खाली होते हैं और आपके पास काम नहीं होता तो आप कोशिश करते हैं कि आप कुछ चीज नई सीखें. तो आई थिंक उसी तरीके से थोड़ा हाथ पैर मारे हैं. तो अभी तो टचवुड कुछ काम हो रहा है लाइफ में. तो नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है. बहुत आपका जितना भी काम है, लोग बहुत सब उसकी सराहना कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप. आपका जो रोल है एस्पायरेंट्स में सच में लाजवाब है वो. और हम ऑब्वियसली हम वेट करेंगे एस्पायरेंट्स 2 का, आपका पिक्चर्स 2 का. और थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इस छोटी सी बातचीत. थैंक यू सो मच अंकुर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच अंकुर.